मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से आते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। मैं उमाशंकर आप लोगों को वो सक्सेस सीरीज आपको बताते रहते हैं। जो भी बच्चे हमारे सिलेक्ट होके जाते हैं और वो जब हमसे मुलाकात करने आते हैं जॉब लगने के बाद, तो उनकी सक्सेस स्टोरी आपको सुनवाते उन्हीं के द्वारा, है ना। तो आज जिस बच्चे से मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम है अनूप जी, जो कि एसएससी सीजीएल की टॉप मोस्ट पोस्ट पर है, इस समय कार्यरत है, डब्ल्यू की पोस्ट, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर। और जो इस पोस्ट तक, जैसे कह रहे हैं ना, टॉप मोस्ट पोस्ट है, यहाँ तक पहुँचने के लिए ये जर्नी इतनी आसान नहीं रहती कोई भी। वो उसी के द्वारा बताएंगे भी आपको किस तरह से उन्होंने सिलेक्शन लिया, क्या कहानी रही। और जो कि उनसे भी मैं इंटरव्यू बात कर रहा था क्लास से पहले, तो क्लास से पहले बात कर रहे थे तो लगा नो डाउट इसकी मेहनत बहुत, इतनी कहते हैं कि बच्चों ने मेहनत तो बहुत करते हैं। पर इसके बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। इससे पहले ये बच्चा रेलवे में कार्यरत था और रेलवे में भी बहुत छोटी पोस्ट पर इसने पहली बार ज्वाइनिंग की, ग्रुप डी की पोस्ट पर। परंतु अब इसका डेडिकेशन इसी बात से जान सकते हो कि जिस साल इसकी ग्रुप डी में जॉब लगी, उसके अगले साल इसने एसएससी सीजीएल की पोस्ट उठाई, वो भी टॉप मोस्ट पोस्ट आई, डब्ल्यू की पोस्ट। तो आप समझ सकते हो जॉब करते करते इसने कितनी मेहनत की होगी, कैसे की होगी, वो एक खुद बताएगा अपने बारे में। तो अनूप जी, आपका स्वागत है। आइए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनूप, सबसे पहले तो आपके दोस्त, छोटे भाई बहन आपको सुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए अपने बारे में। जी सर, मेरा नाम अनूप कुमार राजवंशी है। मैं प्रेजेंट टाइम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पे श्रीनगर में पोस्टेड हूँ। मैं इस सीतापुर के छोटे से गांव पोखरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरी स्कूलिंग वहाँ लहरपुर में प्रभात इंटर कॉलेज से हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ है। उसके बाद कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। अच्छा, तो अनूप जी, जैसे इस समय तुम डब्ल्यू की पोस्ट पर जॉब कर रहे हो, जी। तो स्टार्टिंग में आपकी जॉब, पहली जॉब जब लगी, ये बच्चा स्टूडेंट का एक सपना होता है कि पहले एक ड्रीम जॉब लग जाए, कोई भी जॉब लगे, पहले ड्रीम बाद में सोचता है, पहले सपना होता है कि पहले जॉब लगे। तो आपने तो पहले जॉब भी ली और बाद में अपनी ड्रीम जॉब थी जो एसएससी की, वो भी ली। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। जैसे आपकी ग्रुप डी में जब जॉब लगी थी, उसके बाद में भी क्यों सोचा कि भाई आगे पढ़ा जाए, कि क्यों मन में आया कि ग्रुप डी जॉब लगी? वो भी तुम बता रहे थे कि तुम्हारी जो पोस्टिंग थी, आपके जो भी आपका जो शहर है, हाँ। उसी के आसपास भी थी, तो बच्चों को घर पे जाना डेली भी रहता था। फिर तुम्हारे दिमाग में आया कि क्यों ना एसएससी की बेस्ट जॉब ली जाए। वो ने थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी सर, सबसे पहले जब तैयारी स्टार्ट की, एसएससी की तैयारी स्टार्ट की, तो सबसे ड्रीम तो यही हुआ कि एसएससी की कोई पोस्ट लेनी है। सबसे पहले तो ड्रीम पोस्ट तो ये डब्ल्यू ही थी, लेकिन रेलवे में सिलेक्शन हो गया। फिर क्या जॉब चलती रही, लेकिन साथ के जो सारे लोग थे उनका एसएससी में सिलेक्शन हो रहा था किसी ना किसी पद पे। तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता, जबकि साथ में ही थे, साथ में पढ़े, साथ में स्कूलिंग भी हुई, सारा कुछ। तो इस वजह से फिर एसएससी की तैयारी वहाँ जॉब के साथ कंटिन्यू रखे और फिर फाइनली डब्ल्यू के पद पे सिलेक्शन हुआ। मतलब हम समझ सकते हैं कि जिस समय तुम जॉब कर रहे थे, उसी में से अपना टाइम तुमने अपने आप को कैसे सेव किया, उसी समय पढ़ते पढ़ते जॉब के टाइम पे ही आपने अपनी तैयारी को और बढ़ाया और डब्ल्यू की पोस्ट ली। अच्छा, एज ए स्टूडेंट, जैसे उस समय जब वो कह सकते हैं एज ए स्टूडेंट के, कोई भी स्टूडेंट होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि यार पढ़ते पढ़ते एक टाइम पे लगता है कि यार, एक बार तुम बता रहे थे कि सर स्टार्टिंग जब मैंने तैयारी आपके यहाँ पर आए थे इस तैयारी करने के लिए, परंतु सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उस समय कोई भी बच्चा होता है थोड़ा सा, कहते हैं, टूट जाता है, ब्रेक सा होता है, अपने आप को लगता है कि यार कैसे हम डिमोलाइज टाइप में हो जाता है। तो अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए तुमने खुद के अंदर कैसे आया कि यार अब पहले हमारा प्री नहीं निकला इसका, अब वहां तक जाना है, तो उसको कैसे पॉजिटिव किया, ये बताइए। सर, सबसे पहले इसका क्रेडिट तो फैमिली को देना चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने हर टाइम पे सपोर्ट किया। जॉब नहीं थी उससे पहले भी कभी ये नहीं लगा कि फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है। घर पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहीं, लेकिन हम तक वो प्रॉब्लम्स नहीं पहुंची। तो सबसे पहले फैमिली को क्रेडिट दे रहे हैं। उसके बाद क्या, हमारे फ्रेंड सर्किल में सारे लोग ये मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं, कर सकते हो, इन लोगों ने किया है, इस तरह से आप भी कर सकते हो। इस तरह से कई लोगों ने सपोर्ट किया। जैसे लोग नाम लेना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, बताइए। अजीत है, शत्रुघ्न है, शिवम है, अभिषेक हैं, और इन लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। और एक है रेनू, वो इस समय एसआई के पोस्ट पे हैं, उन लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया।
अच्छा, तो आपको सपोर्ट, नो डाउट, यही हम पहले भी कहते हैं कि बच्चे को देखो, कोई भी स्टूडेंट के टाइम से गुजरता है, बहुत बच्चे होते हैं वन टाइम तैयारी की जॉब ले जाते हैं, परंतु हम मान के चलते हैं मैक्सिमम बच्चों की प्रेफरेंस में तो देखते हैं कि यार पहली बार में जॉब नहीं लिया, परेशान हो जाता है। तो इसमें देखो, कोई बच्चे से हम पूछते हैं, आपको जितने भी इंटरव्यू पड़े होंगे, तो हम मैक्सिमम फैमिली का सपोर्ट सबसे बेस्ट होता है। और मेरा मानना है दुनिया में फैमिली तो हर एक किसी की भी होगी, जी तो सपोर्ट करते हैं, परंतु सबसे साथ साथ आपकी दोस्ती का, बहुत फ्रेंड सर्कल का बड़ा रोल रहता है। और आपकी फ्रेंड सर्कल मेरे ही स्टूडेंट रहे, तो जिससे मैं और भी उन्हें अच्छा जानता हूँ। जी सर। नो डाउट आपके फ्रेंड सर्कल ने सपोर्ट किया, और आज वो खुद भी कहते हैं, और तुमने भी बाद में जॉब लगने के बाद भी तुमने भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट किया, ये भी बहुत अच्छी है। और दोस्ती, जब भी कहते हैं दोस्ती सबसे बेस्ट रहती है, और बस यही हो कि वो दोस्ती को सही डायरेक्शन में ले लिया जाए, और साथ साथ आपका जो सर्कल हो इस लेवल का हो कि जिससे कि एक दूसरे की हेल्प की जाए। अच्छा, तो ये एक और बात बताइए कि इस समय जैसे आप डब्ल्यू की पोस्ट पे जम्मू कश्मीर में आप ड्यूटी कर रहे हैं, कौन सी, है ना? तो बात ये है कि जैसे अभी भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हो, अभी सुनने में आया है कि आप सिविल की तरफ जा रहे हो, तो अब भी आपको टाइम मैनेज करना हो रहा होगा, और इसके बारे में तुम पहले से ऑलरेडी, क्योंकि तुमने जॉब करते करते आपने एसएससी भी निकाला, और एसएससी के टाइम करते करते आप सिविल की तरफ कर रहे हैं। तो ये बात जो बच्चे कहते हैं कि सर जॉब करते करते जॉब टाइम निकालना कैसे, ये कैसे मैनेज कर पाते हैं? सर देखिए, टाइम तो सबके लिए सेम है, सबको ही 24 घंटे मिले हैं। अब ये डिपेंड कर, जैसे आजकल क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही है सारा कुछ, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रैक्शन क्या है, नोटिफिकेशन सबके लगभग ऑन रहते हैं। हम पढ़ रहे हैं कोई क्लास अच्छे से कि नोटिफिकेशन आ गया, अब जैसे नोटिफिकेशन खोले तो उसमें 10 से 15 मिनट चाहे जितना भी रोके अपने आप को चले ही जाते हैं इस तरह से, लेकिन वो मैनेज करना पड़ता है फिर। लेकिन जॉब के साथ तो ये बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ता है कि उतने टाइम सारा कुछ स्विच ऑफ रख के ही कर पाओगे आप। अच्छा, टाइम की वैल्यू को समझना पड़ता है। हाँ अच्छा, एक चीज और भी है अनूप, जिस तरह से आजकल जो स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दो पोर्शन हो चुके हैं। तुमने तो चलो ऑफलाइन से हमसे पढ़ाई करके गए, अपनी क्लासों में बैठ करके तुमने पढ़ाई की, फिर भी एक, क्योंकि तुम इस समय खुद ही एक अधिकारी पोस्ट पर जॉब कर रहे हो, तो उन्हें थोड़ा सा सलाह जरूर देंगे, क्योंकि आजकल के युवाओं को खासकर तुमसे जरूर पूछना चाहिए कि बच्चे पूछते हैं कि सर ऑफलाइन बेस्ट रहता है कि ऑनलाइन रहता है। ये बड़ा क्वेश्चन है आज के ज़माने में। तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए बच्चे को आजकल पढ़ाई करने के लिए? सर, बेस्ट तो दोनों तरीके से ही है एक हिसाब से, लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन में क्या है कि आपको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। या तो इतना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो सिर्फ वही करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो। और ऑफलाइन में क्या है कि आपको गाइडेंस वहाँ मिलता प्रॉपर, मतलब आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। टीचर ये बताओगे कि ये कमी है और ये दिक्कत आ रही है, तो टीचर आपका मतलब सामने फेस करके देखेगा, तो आपकी रियल प्रॉब्लम भी समझ में आती है, तो उसका सल्यूशन अच्छे से मिलता है। और रही बात कि जब तक आप क्लास में रहोगे तब तक कंसंट्रेशन पूरा बना रहेगा, कि अब कंसंट्रेशन तो नहीं बिगड़ने वाला है वहाँ पे। इसलिए ऑनलाइन भी ठीक है, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन के ऑप्शन नहीं तो फिर तो ऑनलाइन का ही मीडियम ही चूज करना पड़ेगा। अच्छा, जो बातों से लगा कि मतलब पहली बार अगर बेस्ट है वो ऑफलाइन ही है। हाँ, ऑफलाइन बेस्ट, क्योंकि उससे आई कांटेक्ट से लेके आपको बेस्ट गाइडेंस तक रह सकती है। जी सर। अच्छा, एक और है यार, जैसे अभी आगामी तुमने रेलवे की भी जॉब क्लियर की है, और एसएससी में खुद इस समय जॉब कर रहे हैं, एसएससी के भी आपने ऑलरेडी 2 एग्जाम क्वालिफाई किए। तो यार जैसे आगे आने वाले एग्जाम है, लेटेस्ट में एसएससी और रेलवे के एग्जाम आने वाले, तो आप अपने दोस्त छोटे भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि जिस तरह उन्हें भी तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चों को? सर, उनको तो यही सजेशन है कि वो बस लगे रहें जिस तरह से लग रहे हैं। आप देखें कि एग्जाम की क्या डिमांड है, उस तरह से लगे रहें कि हाँ फेल्योर तो मिलेंगी लाइफ में, लेकिन रुके ना वहाँ पे, चलते ही रहें और अपने आप को मोटिवेट रखें। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत नीचे से ले के ऊपर तक गए हैं और काफ़ी ज़्यादा फेल्योर का सामना भी किए हैं, लेकिन बस वो लगे रहें, हिम्मत ना तोड़ें। अच्छा, और एक बार जैसे इसका एग्जाम आया तो उसकी सबसे मेन चीज रहती है PYQ, उनकी टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है कि टेस्ट सीरीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अच्छा, स्पीड टेस्ट मतलब हाँ आपका? वही स्पीड टेस्ट आपका मतलब वीकली जो भी आपका ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो देखो वही वाली बात है, जो भी बच्चे आपको जॉब सिलेक्शन लेके जा रहे हैं, हर बच्चे का मेनली फोर्स होता है, एक तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड टेस्ट।
और जैसे अभी मैं ऐसे बैकअप पे बात कर रहे थे बैठ करके अनूप से, तो अनूप का ये कहना था कि सर जो भी जब मैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहा था, उससे पहले रेलवे का भी एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया। सर मेरा माइंड टारगेट ये रहता था कि कौन सी बुक वगैरह बाद में, पहले तो मैं जितने भी आए हुए पेपर होते पहले तो उन्हें पूरे कंप्लीट करता था। और वन टाइम नहीं सर, बहुत सारी चीज़ें होती है एक बार में नहीं आती है। एक बुक कंप्लीट की, वही बुक मैं दोबारा खरीद के लाया क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी वो क्लियर नहीं हो पाती। दोबारा प्रैक्टिस सेट किया, मतलब प्रैक्टिस सेट इतना मस्ट था इसके लिए। एक बार कंप्लीट इन्होंने पढ़ाई करने के बाद, कोचिंग तो इन्होंने जॉन कंटिन्यूस रखी, परंतु इन्होंने स्पीड टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। और इसका कम, जिस समय एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला था उसके फिक्स 3 महीने पहले ओनली एक ही चीज़ का काम था, इसका डेली स्पीड टेस्ट देना। और इसी का यही रीजन था कि इसने जो एसएससी की एक ड्रीम जॉब होती है इसने लिया। तो जो बच्चे खासकर पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक अच्छी बात है, परंतु देखो टॉपर के द्वारा किसी से भी बच्चे से बात करते हैं तो वो एक बात जरूर कहता है, वो स्पीड टेस्ट, और वो भी आप लोगों को बढ़ाना चाहिए स्पीड टेस्ट। और जितना हो सकता है पहले तो आए हुए जितने पेपर होते हैं उन पर जरूर फोकस कीजिए, उसके बाद जो भी गलतियां आ रही उस पर काम करना स्टार्ट आप लोगों को करना होगा। और मैं एक बात और बता देता हूं तुम्हारे को इसके बारे में, अभी बैठ के बात कर रहे थे अनूप के बारे में। अनूप जहां पर काम करता था रेलवे में, वो ग्रुप डी की जॉब थी, और कह सकते हैं कौन सी फाटक की बता रहे थे आप? लखीमपुर में था। लखीमपुर में ये फाटक है। जो लखीमपुर के बच्चे होंगे सुन रहे होंगे वीडियो, वो समझ रहे आएंगे, लखीमपुर के पास रेलवे फाटक होगा, है ना। तो वहाँ पर ये जॉब कर रहे थे, और इसकी जॉब बड़ी ऐसी जॉब होती है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ग्रुप डी में रेलवे फाटक में ओपन और क्लोज करने वाली जॉब थी। तो सबसे ज़्यादा जॉब पे प्रेशर इसी बात पे होता है, जब फाटक बंद किया जाए या क्लोज किया जाए तो नज़र रखना है, हर चीज़ को देखना भी। लोग स्टाफ कहते हैं ना, आपने देखा हो जितने भी सीनियर लोग होते हैं, खासकर जो छोटा स्टाफ होता है उसको भी देखते, कमी वगैरह तो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ग्रुप डी में 1800 ग्रेड पे से उठाया था, और जिस दिन इसकी जॉब लगी थी एसएससी सीजीएल में, बाकायदा इसका नीट पेपर में भी कटिंग वगैरह निकली थी, इसने मुझे भेजा भी था। 4800 ग्रेड पे इस समय जॉब कर रहा है। तो जितने भी वहाँ पे थाने पे बोले तो स्टेशन पे जितने भी अधिकारी थे, लोग इसे बाकायदा कह सकते हैं इसे सम्मानित करने आए थे। बात ये नहीं कि तुम क्या जॉब कर रहे हो, आगे कहाँ जाना है ये पता नहीं होता आप लोगों को। वही मैं आप लोगों को कहता हूँ कि पहली बार आप पहले चलो जॉब मिली आपको, बहुत अच्छी बात है। अब भाई आपका जो ड्रीम है ना, बच्चा चाहेगा ड्रीम तक पहुंचना तो रुकना नहीं है, और ड्रीम तक ये बच्चा पहुंचा आपके सामने, ग्रुप डी से लेकर के जॉब करते करते इसने और वहां तक पहुंचा जो एक बच्चे का ड्रीम होता है, एसएससी के सीजीएल, और वही टॉप मोस्ट पोस्ट डब्ल्यू की पोस्ट ली साथ साथ। और रही बात फाइनेंशियल की बारे में बता रहा था, अभी आप लोग कहते हैं सर स्टूडेंट, भाई कोई भी स्टूडेंट होता है फाइनेंशियल कंडीशन सबके साथ है, सेम इसके भी साथ थी, ऐसा नहीं है कि इतनी आसान नहीं थी। जब ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ तो ये आया अभी कि सर ऐसे बात है ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया है। तो इसने कहा सर मेरी ऐसा मन तो मेरा सर सीजीएल का ही है, क्योंकि मेरे दोस्त उस साल इसके मैक्सिमम दोस्त सब सीजीएल में सिलेक्शन हुए थे। इसने कहा सर मेरा मन तो सीजीएल ही है सर, परंतु मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए मुझे पहले एक जॉब चाहिए, इससे कि घर वाले हुए या मेरी खुद की जो कंडीशन है वो रुक जाएगी। इसने वही काम किया और बेस्ट था। हमने भी सलाह दी बेटा कोई बात नहीं, आपको पढ़ाई तैयारी कंटिन्यू रखनी, कंटिन्यू रखते रहिए, जो भी गाइडेंस हम करते रहेंगे, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और वो लेके गया, और आज भी ये जॉब कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था सिविल के लिए लगा हुआ है, आज भी मेहनत कर रहा है उसी के साथ साथ भी। और वो भी वही वाली बात है, आज भी बल्लू बहुत अच्छी सैलरी पा रहा है, सब कुछ है। कई चीज़ों का किसी बच्चे को शौक रहता है, जैसे बच्चे को खाने बनाने का खुद का शौक है, आज भी खुद ही खाना बनाना, बल्लू टॉप पोस्ट पर रहने के बाद फिर भी टाइम निकालना। भाई कई बच्चे, अभी मैं ऑफलाइन क्लास में इसका इंट्रोडक्शन करा रहा था, बच्चे ऑफलाइन में आए हुए थे उनका इंट्रोडक्शन करा रहा था, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे सर हम पर टाइम कम पड़ जाता है। तो फिर इसने बोला बच्चों के बीच में बोला भाई मैं आज भी जॉब करने के बाद मैं खाना खुद अपने आप बना रहा हूँ, और फिर खुद की सिविल की भी तैयारी कर रहा हूँ, और उसके लिए भी मैं बहुत अच्छी तैयारी लगा हुआ हूँ, कुछ दिनों में उसका भी रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं है सर, बस टाइम मैनेज करने के ऊपर होता है, आप निकाल सकते हैं। तो भाई मैं आप लोगों से यही सलाह दूंगा, अनूप हुआ और भी बच्चों को सिलेक्शन हुए आपके सामने आते रहते हैं, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा आप भी कंटिन्यू मेहनत कीजिए। और इन बच्चों, ऐसे बच्चे बहुत मोटिवेट करते हैं कि यार आप लोगों में से बीच में से निकलते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। और हम तो आप लोगों को भी कहेंगे जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेके आइए, और जो इसकी बात है उनको समझना, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, स्पीड टेस्ट के बारे में उस पर फोकस करना। और
बहुत जल्दी आपसे भी मुलाकात, तो आप भी सिलेक्शन लेके आइए, फिर आपका भी इंटरव्यू छोटे बच्चों की तरह डाला जाए, पता चले कहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू, धन्यवाद।